श्री साईं तो देने के लिए ही शिरडी में बैठे हैं, पर सबको मांगना कहाँ आता है। काका साहब की चतुराई देखिए, पैर के लंगड़ेपन के साथ ही कितनी उच्च वस्तु मांग ली और शब्द इस्तेमाल किया बदले में। जरा सोचिए, पैर के बदले मन का अपंग होना, यानी पैर का तो ठीक होना ही, साथ ही आध्यात्मिक पथ की प्रगति भी। इसे कहते हैं चतुर दिमाग। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है, और मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना भार स्वरूप हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों का फल बराबर ही है। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय नंबर 50, काका साहेब दीक्षित की कथा। श्री हरि सीताराम, जिनका उपनाम काका साहेब दीक्षित था, ब्राह्मण कुल के में खंडवा में पैदा हुए थे। जिन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा खंडवा तथा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद LLB और सॉलिसिटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर सरकारी सॉलिसिटर कंपनी में काम करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी ही सॉलिसिटर फर्म शुरू कर ली। बाबा की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची तो वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में थे तो उनकी भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। काका साहेब ने बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी में चढ़ते समय उनका पैर फिसलने से पैर में चोट आ गई। जख्म तो ठीक हो गया, पर लंगड़ापन रह गया। तब नाना साहब ने कहा, इस लंगड़ेपन से मुक्ति चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा के शरण जाओ। उन्होंने पूरा पता भी बताया और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन नहीं हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा और ना ही तुम उनका दर्शन कर पाओगे। काका साहब को ये बातें सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, मैं शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करूंगा कि शारीरिक लंगड़ेपन के स्थान पर बाबा मेरे चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। श्रोताओं, साईं तो देने के लिए ही शिरडी में बैठे हैं, पर सबको मांगना कहाँ आता है। काका साहब की चतुराई तो देखिए, पैर के लंगड़ेपन के साथ ही कितनी उच्च वस्तु मांग ली और शब्द इस्तेमाल किया बदले में। जरा सोचिए, पैर के बदले मन का अपंग होना, यानी पैर का तो ठीक होना ही, साथ ही आध्यात्मिक पथ की प्रगति भी। इसे कहते हैं चतुर दिमाग। अब आगे की कथा सुनिए। कुछ दिनों बाद ही बम्बई विधानसभा के चुनाव के संबंध में काका साहब अहमदनगर आए और काका साहब मीरिकर के यहाँ ठहरे। उसी समय मीरिकर के पुत्र भी अश्व प्रदर्शनी देखने आए हुए थे। चुनाव समाप्त होने पर दीक्षित साहब शिरडी जाना चाहते थे। घर में पिता पुत्र विचार कर रहे थे कि दीक्षित के साथ किसे भेजना उचित होगा, और दूसरी तरफ बाबा अपने ढंग से उन्हें बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। सामा को एक तार मिला कि उनकी सास की हालत शोचनीय है। सामा का ससुराल अहमदनगर में ही होने के कारण वे उनसे मिलने अहमदनगर आए। सास की स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब की दृष्टि सामा पर पड़ी। उन्होंने सामा से मीरिकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा।
संध्या समय सामा मिरकर के घर आए और ऐसा निश्चय हुआ कि रात 10 बजे वाली गाड़ी से दोनों रवाना हो जाएं। इसके बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरकर ने बाबा के एक बड़े से चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब को दर्शन कराया, तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि जिनके दर्शन को वे शिरडी जाने वाले हैं, उनके प्रारंभिक दर्शन यहीं हो गए। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरकर के पास आया था। वे लोग 10 बजे से पहले ही स्टेशन पहुंच गए। जब वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे तो नाना साहेब को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना ना रहा। शिरडी पहुंच मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। तब बाबा बोले, मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। सामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा था। उसके बाद काका साहेब दीक्षित ने अनेक वर्ष बाबा के सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक बाड़ा बनवाया जो उनके प्रायः अस्थायी घर ही हो गया। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सच साबित हुआ। तारीख 5 जुलाई 1926 को वे हेमांड पंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे साईं के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमांड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट या घबराहट के अपने अंतिम सांस छोड़ दिए। श्रोताओं, यहाँ विमान से ले जाने का अर्थ आप समझिए। अंत समय में यदि आप किसी के भी अंत समय में यदि तकलीफ हो, प्राण निकलने में देरी हो, तो उसके हिसाब से ही उस गाड़ी को आप समझ लीजिए, बैलगाड़ी, कार, ट्रेन, जो भी समझिए, जिस अनुपात में तकलीफ हो उस अनुपात में ही उसे आप समझ सकते हैं। और यहाँ बाबा के कहने का अर्थ यही रहा होगा कि काका साहब को कोई तकलीफ नहीं हुआ और उनके प्राण बहुत ही आसानी से निकले, यानी कि जिस तरह विमान का यात्रा बिना किसी कष्टदायक हो। काका का साईं का कहने का यहाँ पर हम यही अर्थ निकाल सकते हैं। आगे सुनिए श्रोताओं, एक बात और, यदि शिरडी जाएं तो आज भी बाबा के समाधि मंदिर के पास ही काका का बनवाया हुआ वाड़ा आपको दीक्षित वाड़ा के नाम से देखने को अब भी मिल जाएगा। आगे की कथा सुनिए। श्री टेम्बे स्वामी। एक बार श्री वासुदेवानंदन सरस्वती, जो टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, गोदावरी के तट पर आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी भक्त थे। नांदेड़ के एक वकील अपने मित्रों सहित उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप में श्री साईं बाबा की चर्चा निकल पड़ी। बाबा का नाम सुन श्री स्वामी ने उन्हें करवध प्रणाम किया और वकील को एक श्रीफल देकर कहा, जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे ना विसरे, सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। वकील ने श्रीफल लेते हुए कहा कि मैं इसे साईं बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी उन तक पहुंचा दूंगा। कुछ दिनों बाद वकील साहब अपने कुछ मित्रों के साथ उस श्रीफल को लेकर शिरडी को रवाना हुए। मनमाड़ पहुँचे तो प्यास लगने के कारण पानी पीने गए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें मिलाया और इस तरह उन्होंने चिवड़ा खाया। अभाग्यवश स्वामी की दी हुई नारियल ही उनके हाथों फोड़ डाला गया था। यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। डरते डरते वे शिरडी पहुँचे और कांपते हुए उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने तुरंत प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा की चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना की। वे उसके बदले दूसरा नारियल देना चाहते थे, किंतु बाबा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह नारियल उस नारियल की बराबरी कभी नहीं कर सकेगा। फिर बोले, चिंता ना करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा भी गया। स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो?
कोई भी काम करते समय अपने को कर्ता ना जानकर अभिमान अहंकार से परे रहकर काम करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। श्री बालाराम धुरंधर। एक सज्जन बालाराम धुरंधर बंबई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय के प्राचार्य भी थे। उनका पूरा परिवार सात्विक एवं धार्मिक था। बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखा। तत्पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, ज्ञानेश्वरी आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे भगवान विठोबा के परम भक्त थे। एक बार उनके छोटे भाई शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए और वापस जाकर उन्होंने बाबा के दर्शनों के मधुर अनुभव बताए। तब सब लोगों ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन करने का मन बनाया। उनके शिरडी पहुंचने के पहले ही बाबा बोले, आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं। जब वे लोग वहां पहुंचे तो अन्य लोगों के द्वारा बाबा के शब्द जानकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में किसी को बताया नहीं था। बाबा उन धुरंधर भ्राताओं से बोले, मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे। वे हाथ जोड़े बैठे बाबा को निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न होने लगे। वे लोग जब अपने विश्राम स्थान पर जाकर स्नान भोजन आदि से निवृत्त हो दोबारा बाबा के पास आकर बैठे, तब बाबा चीलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम के हाथ में चीलम देकर एक फूंक लगाने को कहा। यद्यपि उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी बाबा की आज्ञा समझ बड़ी कठिनाई से एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दिया। यह घड़ी उनके लिए अनमोल साबित हुई। पिछले 6 सालों से वे श्वास रोग से पीड़ित थे। चीलम पीते ही रोग मुक्त हो गए। 6 वर्षों बाद फिर से उन्हें सिर्फ एक बार इस रोग का दौरा पड़ा। यह वही दिन था जब बाबा ने महासमाधि ली। बालाराम ने मराठी में महान संत श्री तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है। इस पुस्तक के प्रारंभ के 6 पेज में उनकी जीवनी संबंधी परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का वर्णन भी है। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।